हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनाज एजुकेशन एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के क्लास में बात करने वाले हैं संख्या के प्रकार, यानी कि दोस्तों टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सभी देखेंगे प्राकृतिक संख्या, यानी कि दोस्तों नेचुरल नंबर क्या होता है। दोस्तों नेचुरल नंबर यानी कि दोस्तों प्राकृतिक संख्या, जो संख्या एक से शुरू होती है और गिनती में आती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों एक से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या दोस्तों गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों 1 2 3 4 5 6, ये दोस्तों गिनती की संख्या, इन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और दोस्तों ये शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये दोस्तों अनंत तक जाता है। यानी कि दोस्तों प्राकृतिक संख्या का लास्ट नंबर किसी को मालूम नहीं। यानी कि दोस्तों सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या किसी को मालूम नहीं है। अगर कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो बोलना 1। और दोस्तों एक से इनको हम पहचानेंगे कैसे। 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे कोई बोलेगा 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट दें तो बोलेगा ये कौन सा संख्या, तो बोलना ये प्राकृतिक संख्या। और दोस्तों प्राकृतिक संख्या को किससे लिखते हैं, यानी कि दोस्तों प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं, यानी कि दोस्तों प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं। अब दोस्तों देखेंगे पूर्ण संख्या, यानी कि दोस्तों होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों पूर्ण संख्या, अगर दोस्तों प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को अगर जोड़ देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। यानी कि दोस्तों प्राकृतिक संख्या प्लस 0 बराबर पूर्ण संख्या होता है। यानी कि दोस्तों अगर प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर 0 को जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। ये दोस्तों 0 से शुरू होता है। यानी कि दोस्तों पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये दोस्तों अनंत तक जाता है। यानी कि दोस्तों सबसे बड़ी पूर्ण संख्या किसी को मालूम नहीं है इस दुनिया में। अगर किसी से पूछोगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है तो उनको किसी को मालूम नहीं है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। और दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यानी कि दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर कोई पूछे तो बोलना 0। और दोस्तों सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट, यानी कि दोस्तों अनंत है। और दोस्तों 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर कोई पूछेगा 0 1 2 3 डॉट डॉट ये कौन सी संख्या है, तो बोलना दोस्तों ये पूर्ण संख्या है। और दोस्तों सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यानी कि दोस्तों सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। कैसे है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा है, 1 2 3, ये 1 से शुरू होता है। और पूर्ण संख्या देखेंगे दोस्तों, ये दोस्तों 0 से शुरू होता है। यानी कि दोस्तों इस पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या है। कैसे है दोस्तों, 1 से देखो है ना, इसमें भी 1 से शुरू था, इसमें भी 1 से, यानी कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आता है। इसलिए दोस्तों प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। और दोस्तों सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखो दोस्तों सभी पूर्ण संख्या 0 से होता है शुरू, ये। और प्राकृतिक संख्या देखो, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। यानी कि दोस्तों इसमें 0 नहीं है। यानी कि दोस्तों सभी प्राकृतिक संख्या, यानी कि दोस्तों सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। हेलो दोस्तों, अब देखेंगे पूर्णांक संख्या, यानी कि दोस्तों इंटीजर से नंबर क्या होता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों जिसमें, यानी कि दोस्तों जिसमें धनात्मक संख्या यानी कि दोस्तों पॉजिटिव नंबर हो, और नेगेटिव नंबर यानी कि दोस्तों ऋणात्मक संख्या हो, यानी कि दोस्तों माइनस वाला नंबर हो। और दोस्तों शून्य आते हैं वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। यानी कि दोस्तों वह इंटीजर से नंबर कहलाता है, उसे हम इंटीजर से नंबर कहते हैं। अब दोस्तों
इंटीजर्स नंबर कौन कौन सा है। पहले दोस्तों 0, इसके इस साइड में होता है -1, -2, -3, यानी दोस्तों नेगेटिव नंबर। और दोस्तों उस 0 के इस साइड में 1, 2, 3, 4, 5, यानी दोस्तों ये पॉजिटिव नंबर है। और दोस्तों 0 पूर्णांक संख्या में उदासीन पूर्णांक संख्या है, यानी कि दोस्तों 0 पूर्णांक संख्या है, लेकिन दोस्तों ये उदासीन पूर्णांक संख्या है। और दोस्तों अब दोस्तों अगर पूर्णांक संख्या को पहचानेंगे कैसे। पहला है दोस्तों वो है निगेटिव नंबर हो, यानी कि दोस्तों अगर वो निगेटिव नंबर है तो पूर्णांक संख्या। अगर दोस्तों वो पॉजिटिव यानी कि दोस्तों अगर प्लस वाला अगर नंबर है तो वो भी पूर्णांक संख्या। और दोस्तों अगर वो शून्य है यानी कि दोस्तों उदासीन पूर्णांक संख्या, यानी कि दोस्तों इसको हम कहते हैं 0, वो भी पूर्णांक संख्या है। यानी कि दोस्तों पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर प्लस शून्य बराबर पूर्णांक संख्या, यानी कि दोस्तों इंटीजर्स नंबर कहते हैं। अगर दोस्तों अगर कोई पूछेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है, तो बोलना दोस्तों हाँ। कैसे सभी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। कैसे दोस्तों 1, 2, 3, ये दोस्तों डॉट डॉट। और दोस्तों अगर पूर्णांक संख्या में ये प्राकृतिक संख्या आता है, कैसे ये देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, ये प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या में है, यानी कि दोस्तों सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है। अगर दोस्तों और कोई पूछेगा क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है, यानी दोस्तों ये सभी पूर्णांक संख्या -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। अगर कोई पूछे क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है, बोलना नहीं। और ये दोस्तों पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में आता है। कैसे दोस्तों ये है 0, 0, 1, 2, 3, इसमें भी मिल रहा है 0, 1, 2, 3, ये डॉट डॉट, यानी कि दोस्तों सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है। अगर कोई और पूछे क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है, यानी कि दोस्तों क्या सभी पूर्णांक नंबर यानी कि दोस्तों इंटीजर नंबर पूर्ण संख्या होता है, नहीं। अब दोस्तों देखेंगे कुछ सवाल, यानी कि दोस्तों सबसे पहले दोस्तों देखेंगे प्रथम 5 सम संख्या का योग क्या होता है। प्रथम 5 सम संख्या यानी कि दोस्तों इवन नंबर संख्या का योग। दोस्तों प्रथम 5 सम संख्या कौन कौन सा होता है। पहला होता है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इनका योग होता है दोस्तों 4 दूनी 6, 6 6 12, और 12 10 हुआ 22, 22 और 8 हुआ दोस्तों 30, यानी दोस्तों इनका योग हुआ 30। अगर कोई बोलेगा दोस्तों 40 प्रथम 40 सम संख्या का योग, ये दोस्तों बहुत भारी होगा, यानी दोस्तों इनको प्रथम 40 सम संख्या को जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। इनको दोस्तों 2 सेकंड में कैसे जोड़ेंगे। इनका दोस्तों एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, अब हम जानेंगे। दोस्तों इनका फार्मूला होता है प्रथम n सम संख्या का योग बराबर होता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, यानी कि दोस्तों n ब्रैकेट n प्लस 1 इनका फार्मूला होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे 40 का यानी दोस्तों प्रथम 40 सम संख्या का योग, जिसे मान लेते हैं 40 का क्या होता है दोस्तों, फार्मूला है n इंटू n प्लस 1। n के जगह पे दोस्तों 40 रखेंगे, फिर दोस्तों 40 प्लस में 1, ये दोस्तों सॉल्व करेंगे दोस्तों 40 गुना 41 बराबर आएगा दोस्तों 4 चौके 16,
हम दोस्तों इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? 40 गुना ये जुड़ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 41 बराबर होगा दोस्तों 400 के 16 और 4 कम 4 हाँ दोस्तों 1640 यानी कि दोस्तों 40 प्रथम 40 सम संख्या का योग होता है 1640। और दोस्तों अगर देखेंगे 50 सम संख्या का प्रथम 50 सम संख्या का योग फार्मूला क्या आता है दोस्तों? n इंटू n प्लस 1। n के जगह पर दोस्तों 50 रखेंगे, फिर 50 प्लस 1। अब क्या आएगा दोस्तों? 50 इंटू 51। अब इनको दोस्तों हम गुना करेंगे 50 25 और दोस्तों 5 से कम 5 यानी कि दोस्तों 2550 प्रथम 50 सम संख्या का योग आया। अब दोस्तों इनका हम देखेंगे औसत, यानी कि दोस्तों प्रथम 5 सम संख्या का औसत क्या होता है? औसत निकालने के लिए दोस्तों दूसरा सवाल है प्रथम 5 सम संख्या का औसत बराबर, यानी कि दोस्तों प्रथम 5 सम संख्या का औसत क्या होता है? प्रथम 5 सम संख्या कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है 2 4 6 8 और 10। औसत बराबर होता है दोस्तों जितना संख्या है उनका योग और बटे में संख्या की गिनती, यानी कि दोस्तों कितना संख्या है इनका योग होता है दोस्तों 30। और कितना संख्या है? 5 कितने संख्या का हम बोला है? 5 संख्या का। अब दोस्तों हम सभी देखेंगे सम संख्या, यानी कि दोस्तों इवेंट नंबर क्या होता है? सम संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाए, यानी कि दोस्तों जो संख्या 2 से पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों 2 हुआ, 4 हुआ, ये 2 से पूरा कट जाएगा। 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, ये सभी सम संख्या है। जैसे दोस्तों 2 4 8 2 4 6 8 ये दोस्तों डॉट ये दोस्तों चलते रहता है। यानी दोस्तों सबसे बड़ी सम संख्या किसी को मालूम नहीं, यानी दोस्तों सबसे लास्ट सम संख्या किसी को मालूम नहीं है। और दोस्तों अगर कोई पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो बोलना दोस्तों 2, यानी कि दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या 2। अगर कोई पूछेगा दोस्तों सबसे छोटे 2 अंकों का सम संख्या क्या है दोस्तों 10 है। 2 अंकों का सबसे छोटी संख्या। अगर कोई पूछेगा दोस्तों 2 अंकों का सबसे बड़ा सम संख्या तो दोस्तों 98, यानी दोस्तों 2 अंकों का सबसे बड़ा सम संख्या 98, यानी दोस्तों 98। अगर कोई पूछेगा दोस्तों 3 अंकों का सबसे छोटी सम संख्या तो बोलना दोस्तों 100, यानी दोस्तों 100। अगर कोई पूछेगा 3 अंकों का सबसे बड़ी सम संख्या तो बोलना दोस्तों ये होगा दोस्तों 3 अंकों का सबसे बड़ी सम संख्या। अब दोस्तों देखेंगे विषम संख्या, यानी कि दोस्तों ओड नंबर। विषम संख्या जो संख्या 2 से पूरी तरह ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी दोस्तों जो भी संख्या हो वो 2 से अगर पूरा के पूरा ना कटे तो विषम संख्या है। जैसे दोस्तों 1 हुआ, ये 2 से नहीं हटेगा। 3 हुआ, ये 2 से नहीं हटेगा। 5 हुआ, ये सभी दोस्तों विषम संख्या यानी कि दोस्तों ऑड नंबर है। जैसे दोस्तों 1 2 5 7 9 8, यानी कि दोस्तों इसमें एक छोड़ के लिखना है। अगर कोई कुछ बोलेगा विषम संख्या लिखो
तो उसमें एक से शुरू करने और दोस्तों बीच में एक संख्या छोड़ के लिखने। कैसे दोस्तों यहाँ पे एक लिखे, फिर इसमें 2 को नहीं लिखे, फिर 3 लिखे, यानी दोस्तों एक संख्या को छोड़कर लिखना है। कैसे 1 2 2 नहीं लिखना है, 3 फिर 5 7, यानी इसमें 6 यहाँ पे उसको नहीं लिखना है। और कोई पूछेगा दोस्तों कोई बड़ा संख्या है, उसमें तो हम भाग दे नहीं सकते, भाग देंगे तो बहुत मेरा टाइम वेस्ट होगा। इससे कोई बड़ा संख्या है 395। अगर कोई पूछेगा 395 कौन सा संख्या है, सम है कि विषम है? इसमें दोस्तों अगर हम 2 से भागा देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ के अंत में 698 संख्या के अंत में 8, यानी दोस्तों ये सम संख्या है। ये है दोस्तों सम और विषम संख्या पहचानने का शॉर्टकट ट्रिक। जिस संख्या के अंत में अगर 1 3 5 7 9, जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 और 9 ये संख्या हो तो वो विषम संख्या है। जैसे दोस्तों 597 ये दोस्तों विषम संख्या है। इससे मालूम, जिस संख्या के अंत में 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, वो विषम संख्या होता है। अगर कोई पूछेगा दोस्तों सम संख्या क्या होता है, जैसे दोस्तों ये बोलेगा ये दोस्तों सम है कि विषम है, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। जैसे दोस्तों अंत में 0 2 4 6 और 8। ये अब दोस्तों देखेंगे कुछ सवाल, यानी कि दोस्तों सबसे पहले दोस्तों देखेंगे प्रथम 5 सम संख्या का योग क्या होता है। प्रथम 5 सम संख्या यानी कि दोस्तों इवन नंबर संख्या का योग। दोस्तों प्रथम 5 सम संख्या कौन कौन सा होता है? पहला होता है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इनका योग होता है दोस्तों 4 दूनी 6, 6 6 12 और 12 10 हुआ 22, 22 और 8 हुआ दोस्तों 30, यानी दोस्तों इनका योग हुआ 30। अगर कोई बोलेगा दोस्तों 40 प्रथम 40 सम संख्या का योग, ये दोस्तों बहुत भारी होगा, यानी दोस्तों इनको प्रथम 40 सम संख्या को जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। इनको दोस्तों 2 सेकंड में कैसे जोड़ेंगे? इनका दोस्तों एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, अब हम जानेंगे। दोस्तों इनका फार्मूला होता है प्रथम n सम संख्या का योग बराबर होता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, यानी कि दोस्तों n ब्रैकेट n प्लस 1 इनका फार्मूला होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे 40 का यानी दोस्तों प्रथम 40 सम संख्या का योग, जिसे मान लेते हैं 40 का क्या होता है दोस्तों, फार्मूला है n इंटू n प्लस 1। n के जगह पे दोस्तों 40 रखेंगे, फिर दोस्तों 40 प्लस में 1। हम दोस्तों इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, 40 गुना ये जुड़ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 40 बराबर होगा दोस्तों 400 के 16 और 4 कम 4 हाँ दोस्तों 1640, यानी कि दोस्तों 40 प्रथम 40 सम संख्या का योग होता है 1640। और दोस्तों अगर देखेंगे 50 सम संख्या का, प्रथम 50 सम संख्या का योग, फार्मूला क्या आता है दोस्तों, n इंटू n प्लस 1। n के जगह पर दोस्तों 50 रखेंगे, फिर 50 प्लस 1। अब क्या होगा दोस्तों 50 इंटू 51। अब इनको दोस्तों हम गुना करेंगे, 50 25 और दोस्तों 5 कम 5, यानी कि दोस्तों 2550 प्रथम 50 सम संख्या का योग आया।
अब दोस्तों हम सीखेंगे औसत कैसे निकालेंगे, यानी कि दोस्तों सम संख्या का औसत कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे प्रथम 5 सम संख्या यानी कि दोस्तों इवेंट नंबर का औसत। क्या दोस्तों? औसत। इवेंट नंबर प्रथम 5 सम संख्या औसत बराबर होता है दोस्तों। औसत कैसे निकालेंगे? जितना संख्या है उनका योग, और दोस्तों जितना संख्या है उनका योग, और जितना संख्या है बट्टे में लिख दो। प्रथम 5 सम संख्या का योग होता है दोस्तों 30। यहाँ पे लिखा हुआ, पहले हम निकाले थे। प्रथम 5 सम संख्या का योग 30 बटे, और कितना संख्या का बोला है दोस्तों 5 संख्या का। यहाँ 5 नीचे में इसको भाग दे दो 5 का। अगर कोई और पूछेगा तो दोस्तों प्रथम 50 सम संख्या का औसत क्या होता है, ये दोस्तों बहुत भारी हो गया। इनको हम लिखने में, जोड़ने में बहुत टाइम जाएगा, इसलिए दोस्तों हम शॉर्टकट में बनाएंगे। शॉर्टकट क्या होता है दोस्तों? इनका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है दोस्तों? प्रथम n सम संख्या का औसत बराबर होता है दोस्तों n + 1। यानी कि दोस्तों जितना संख्या बोला है उसमें एक जोड़ दो, वही उनका औसत हो गया। जैसे दोस्तों 5 का औसत निकालेंगे। 5 है, इनमें दोस्तों n इनका फार्मूला आता है n + 1। इनमें दोस्तों 5 + 1 इनका हो गया, ये 6 है। और दोस्तों अब देखेंगे 10 का फार्मूला होता है दोस्तों n + 1 बराबर लिखेंगे दोस्तों 10 + 1 बराबर हो गया 11। यानी कि दोस्तों जितने संख्या का बोले उसमें एक जोड़ दो, और वही हो गया आंसर। अब दोस्तों हम देखेंगे विषम संख्या का योग, यानी कि दोस्तों विषम संख्या का योग, बड़े बड़े विषम संख्या का योग कैसे निकालेंगे। जैसे अगर कोई बोलेगा प्रथम 40 विषम संख्या का योग क्या होता है, उनका उतना अगर दोस्तों हम जोड़ के लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर दोस्तों उनका एक फार्मूला आता है, उस आधार पर अगर हम दोस्तों बनाएंगे तो 2 सेकंड में बन जाएगा। पहले दोस्तों निकालेंगे। सवाल है प्रथम 2 विषम संख्या का योग बराबर होगा दोस्तों प्रथम विषम संख्या 2 कौन कौन सा है दोस्तों? पहला है 1, फिर दोस्तों 3, इनका योग 1 और 3 4। अब दोस्तों अगर कोई बोलेगा प्रथम 16 विषम संख्या का योग बताओ, ये तो दोस्तों बहुत भारी हो गया। इनका दोस्तों एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों? लिखेंगे दोस्तों प्रथम n विषम संख्या, यानी कि दोस्तों ओड नंबर का योग बराबर होता है दोस्तों उनका स्क्वायर, यानी कि दोस्तों n²। जो संख्या जितना संख्या बोला है उनका स्क्वायर कर दो। जैसे दोस्तों 10 का बोला है, 10 का स्क्वायर कर दो, यानी दोस्तों फार्मूला आता है n² बराबर का दोस्तों 10 का स्क्वायर बराबर, यानी तो स्क्वायर में होता है खुद से 2 बार गुना। कैसे दोस्तों 10 का स्क्वायर यानी मतलब 10 बार, 10 को 2 बार गुना, उसी से खुद 2 बार गुना होता है। हो गया आंसर 100। और दोस्तों अगर देखेंगे 16 का, 16 का होगा दोस्तों 16 का होगा अनुस्कार बराबर 256। मैं दोस्तों आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनका उत्तर दोस्तों आप सभी कमेंट में देना। 25 का प्रथम 25 सम संख्या का योग क्या होता है? और दोस्तों प्रथम
50 सम संख्या विषम संख्या का योग क्या होता है। और दोस्तों प्रथम 98 सम संख्या का प्रथम 98 विषम संख्या का योग क्या होता है। इन तीनों का आंसर दोस्तों आप सभी कमेंट में देना। अब दोस्तों देखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और दोस्तों अभाज्य संख्या को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, और दोस्तों इनको हिंदी में रूढ़ संख्या भी कहते हैं, यानी कि दोस्तों प्राइम नंबर। और दोस्तों भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका 2 से अधिक भाजक हो, यानी कि दोस्तों जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो। दोस्तों जिन संख्या का 2 से, यानी कि दोस्तों जिस संख्या में 2 से अधिक संख्या से भाग लगे उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, फिर 6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट। अगर कोई पूछेगा दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या तो बोलना 4। अगर कोई पूछेगा दोस्तों सब 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या तो दोस्तों बताना 10। अगर कोई पूछेगा दोस्तों 2 अंकों का सबसे बड़ी भाज्य संख्या, यानी कि दोस्तों 2 अंकों का सबसे बड़ा भाज्य संख्या, तो क्या होगा दोस्तों 99। ये दोस्तों 2 अंकों का सबसे बड़ी भाज्य संख्या है। और दोस्तों अगर कोई पूछेगा 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या तो बताना दोस्तों 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 100। अगर कोई पूछेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, 3 अंकों का सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो बताना दोस्तों 3 ठो 9। यानी अब देखेंगे अभाज्य संख्या, यानी कि दोस्तों प्राइम नंबर जिनके केवल 2 भाजक हो, यानी कि दोस्तों जिन संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों जिस संख्या में केवल 2 संख्या से भाग लगे, खुद से और एक से, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों जिन संख्या में केवल 1 और स्वयं से भाग लगे उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों 3, 2, 3। अगर कोई पूछेगा दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो बताना 2। अगर कोई पूछेगा सम संख्या होते हुए भी वो कौन सी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या, तो बताना 2। और दोस्तों 2 एक ऐसा संख्या जो सम संख्या है और वो अभाज्य संख्या है मात्र। और दोस्तों सभी संख्या विषम संख्या होता है इसमें। और दोस्तों अगर कोई पूछेगा 2 अंकों का सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो दोस्तों बताना 11। और अगर कोई पूछेगा 2 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या, यानी कि दोस्तों 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर तो बताना 97, यानी कि दोस्तों 97। और दोस्तों 3 अंकों का सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी कि दोस्तों 3 अंकों का सबसे छोटी प्राइम नंबर होता है 101, और 3 अंकों का सबसे बड़ी प्राइम नंबर होता है। तो दोस्तों आज के क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर दोस्तों आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा तो इस क्लास को दोस्तों शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।